आज हम बात करेंगे इंडिया के स्पेस रेस के बारे में। कैसे 23 करोड़ यूजर्स का डेटा चोरी हुआ यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक से। और डिटेल में देखें स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो एंड तक देखना पब्लिक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिडनाइट टेक शो के तीसरे एपिसोड में। और आगे बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। क्या चीन की हार इंडिया की जीत बन सकती है? द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया की रिपोर्ट की माने तो सैमसंग इंडिया में करीबन 3 लाख करोड़ के फोन्स बनाने वाला है। और रिपोर्ट्स की माने तो सैमसंग इंडिया को अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है वियतनाम और अदर कंट्रीज की जगह। मोदी गवर्नमेंट ने मार्च 2020 पे इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने पे इंसेंटिव्स दी थी, जिसके कारण 2 डजन से भी ज्यादा कंपनीज हमारे इंडिया में करीबन 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है फोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन कॉर्प, पेगाट्रॉन कॉर्पोरेशंस ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। इंडिया ने यही सिमिलर इंसेंटिव्स हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल्स में भी स्टार्ट की है, और वो ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग को भी शामिल करने वाले हैं। इस टाइम पे सभी कंपनियां एक अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग ढूंढ रही है। रीजंस तो आप जानते ही हो, पर अगर हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड की रिपोर्ट को देखें, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, तो उसके अनुसार हमारे इंडिया को इससे कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है। अभी भी बहुत सारी कंपनीज के लिए जो फेवरेट डेस्टिनेशन है उसमें आता है वियतनाम, कंबोडिया भी आता है यार, और म्यांमार, और फिर भूटान, और फिर इंडिया एज ए चॉइस आता है। सो आई थिंक वी नीड टू इम्प्रूव अ लॉट। गवर्नमेंट लेके आया है स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज। ये इनिशिएटिव का मकसद है इंडिया के फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, जैसे सिक्योरिटी इश्यूज, लाइसेंसिंग प्रॉब्लम, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, और सबसे बड़ा मकसद इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट को चाइना से कम करना। आईआईटी मद्रास और सीडैक ने 2 माइक्रो प्रोसेसर्स बनाए हैं। एक का नाम है शक्ति और एक का नाम है वेगा। ये चैलेंज ओपन है स्टूडेंट्स के लिए और स्टार्टअप्स के लिए, और ये चैलेंज में हमें शक्ति और वेगा का इस्तेमाल करके स्मार्ट प्रोडक्ट्स बनाने हैं। एग्जाम्पल्स गवर्नमेंट की वेबसाइट पे दिए हैं, जैसे कि ड्रोन्स, स्मार्ट सिटी, IoT बेस्ड स्मार्ट डिवाइसेस, फेशियल रिकॉग्निशन डोर्स, रोबोटिक्स और भी बहुत कुछ। ये चैलेंज 10 मंथ्स का होगा और इसके 4 स्टेजेस हो गए: रजिस्ट्रेशन, क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स। बहुत सारे मनी प्राइजेस है, पैसा ही पैसा है। और 12 महीने का इंक्यूबेशन पीरियड है, जिसके अंदर आपको ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोटोटाइप्स बनाने होंगे और आपको हेल्प भी की जाएगी। तो रोहन, पार्टिसिपेट करेगा? यस। पक्का? यस। पक्का? यस। क्या हमें पार्ट लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताओ। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। विनिंग टीम को बहुत सारे प्राइजेस है। 23 करोड़ से ज्यादा यूजर्स के हुए डेटा लीक, और इसमें शामिल थे इंस्टाग्राम और आप सभी का फेवरेट टिकटॉक। कंपैरिटेक, जो एक इंटरनेट सिक्योरिटी कंपनी है, उसके रिपोर्ट के अनुसार लगभग 23 करोड़ से भी ज्यादा डेटा लीक हो गया है। लीक हुए एप्स में शामिल थे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और आप सभी का फेवरेट टिकटॉक। ये सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब लोगों ने डार्क वेब साइबर क्राइम पे इसकी कंप्लेंट्स की। मैंने कुछ इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स कमेंट सेक्शन में डाल दिए हैं, सो इफ यू वांट टू चेक, गो एंड चेक दैट कमेंट। 1 लाख से भी ज्यादा साइबर अटैक से अप्रॉक्सीमेटली 15 बिलियन यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको डार्क वेब पे मिल जाएंगे। तो जल्दी जाओ, देख लो आप। अरे चले मत जाना, मैं मजाक कर रहा था। ये जो डेटा लीक हुआ है, ये एक अनसिक्योर डेटाबेस यूज करने के कारण हुआ है। जो डेटाबेस लीक हुआ है उसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन से डेटा था, बट सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड है उसमें है इंस्टाग्राम, फिर आता है टिकटॉक और फिर आता है यूट्यूब। इंस्टाग्राम पे अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलियन यूजर्स इससे इम्पैक्टेड हैं। लगभग 42 मिलियन यूजर टिकटॉक के इम्पैक्ट हुए हैं इसके कारण, और यूट्यूब पे कम से कम 4 मिलियन लोगों को इसने इम्पैक्ट किया है। तो प्लीज़ जाइए और अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड चेंज कीजिए, क्या पता आप भी हो उसमें। अगर हम अनसिक्योर डेटाबेस को देखें तो एक अनसिक्योर डेटाबेस वो डेटाबेस होता है जिसको एक्सेस करने के लिए आपको कुछ नहीं लगता, ना ही कोई यूज़र नेम पासवर्ड, ना ही कोई वेरिफिकेशन। इसका मतलब क्या कि अगर किसी को भी उस डेटाबेस के बारे में पता चल गया तो वो उसे एक्सेस कर पाएगा। रिसेंटली म्याऊ अटैक, सच कहा आपने, ये कैट के जैसे, ये बहुत फेमस हुआ था अनसिक्योर डेटाबेस के अटैक में, जिसमें अटैकर्स
सारे अनसिक्योर डेटाबेस को हैक करते थे और उसमें इंडेक्स चेंज करके एक रैंडम नंबर डाल देते थे और नंबर के आगे वो एक म्याओ अपेंड कर देते थे। कंपैरेटिक के रिपोर्ट के अनुसार हर 5 रिकॉर्ड में से या तो एक में ईमेल एड्रेस पाया गया है या तो फ़ोन नंबर पाया गया है। और भी इंफॉर्मेशन लीक हुई है, जैसे प्रोफाइल नेम, आपका फुल नेम, प्रोफाइल पिक, लाइक्स, आपका एज, आपका जेंडर और भी बहुत सारे पब्लिक इन्फॉर्मेशन। और जो कंपनी जिसका डेटा लीक हुआ है उसका नाम अगर आप गूगल करना चाहते हो तो उसका नाम है सोशल डेटा। एक ऐसी कंपनी जो हम सभी लोगों का पब्लिक एक्सेसिबल डेटा यूज़ करती है सोशल बिहेवियर पता लगाने के लिए। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आपने अमेज़ॉन पे जूता सर्च किया और आप फिर फेसबुक पे आए तो आपको फेसबुक पे भी शूज़ के एड्स दिखते हैं। 2020 में डेटा सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के सामने आया है। जून में गवर्नमेंट ने स्पेस सेक्टर ओपन कर दिया। प्राइवेट कंपनीज को और स्टार्टअप्स को सैटेलाइट्स बनाने का और उसके लिए रॉकेट्स बनाने का मौका दिया गया है। OneWeb सैटेलाइट यूज करके एयरटेल इंडिया में 2022 तक हाई स्पीड इंटरनेट लाने वाला है। गवर्नमेंट ने रेगुलेटरी बॉडीज बनाई है जिससे स्टार्टअप्स और प्राइवेट कंपनीज को इक्वल चांस मिले। OneWeb दुनिया का पहला लो अर्थ ऑर्बिट कॉन्स्टेलेशन होगा। उसमें 648 सैटेलाइट्स होगी। वो 1200 किलोमीटर्स हाइट पे होगा अर्थ के और पूरे अर्थ को कवर करेगा। मित्तल ने वेबिनार में ये भी कहा था कि इससे इंडिया का स्पेस पोटेंशियल अनलॉक होगा। इंडिया का स्पेस स्टार्टअप अग्निकूल अब इंडिया के बाहर भी रॉकेट्स लॉन्च करेगा। 2021 में अग्निकूल सैटेलाइट लॉन्चेस के कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू करेगा। उनका पहला रॉकेट अग्निबाण 2022 में लॉन्च होगा। उनका पहला लॉन्च रॉकेट अग्निबाण। कंपनी ने अपना इंजन इसरो को रिव्यू करने दे दिया है। उनका प्रिफर्ड लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा होगा और नया बन रहा A few moments later. Kulasigra per titanium. Kulasigra per titanium. Kulasigra per 3:28 a.m. Kulasigra per titanium है। Kulasigra titanium. Kulasigra per titanium. Kulasigra per titanium. One eternity later. कुलासीग्रापट्टनम। बट उनका रॉकेट मोबाइल है, मतलब वो कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। अभी तक उन्होंने $4 मिलियन की फंडिंग उठाई है। श्रीकांत और मोइन का कहना है अग्निकूल ये सैटेलाइट लॉन्चिंग का मार्केट टैप करना चाहता है। अभी दुनिया में 500 सैटेलाइट्स एक साल में लॉन्च होती है और ये नंबर अगले 5 साल में बहुत ऊपर जाने वाला है। बहुत ऊपर जाने वाला है। 1 kg का 30 लाख रुपए लगता है। स्पेस में 1 kg लेके जाने का 30 लाख रुपए लगता है। तो गाइस, स्पेस जाना चाहते हो तो वजन कम करो। तो वेरी गुड जॉब अग्निकुल, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, हमें तुम पे नाज है। AI बॉट ने यूएस के एक टॉप पायलट को हराया एक वर्चुअल डॉग फाइट में। आइए जानते हैं कैसे। हेरॉन सिस्टम्स नाम की एक कंपनी ने एक AI एप्लीकेशन बनाई है जिसने थर्सडे को यूएस के एक टॉप पायलट को 5 के 5 राउंड में वर्चुअल फाइट में हराया। दोस्तों, चौंकाने वाली बात है इस प्रोजेक्ट का टाइमलाइन। इस प्रोजेक्ट को बनाने में अभी तक 2 साल लग चुके हैं। ये डेवलपमेंट बेसिकली डार्पा रिसर्च ने यूएस के आर्मी के लिए किया है, जिसके बाद यूएस की आर्मी बिना किसी इंसान के भी अपने फाइटर जेट्स को उड़ा पाएगी। पर नहीं, ज़्यादा खुश मत होइए, क्योंकि ये सिर्फ एक वर्चुअल रियलिटी में टेस्ट किया गया था और एक्चुअल जंग के मैदान में सीन्स बहुत डिफरेंट होते हैं। तो हम फ्यूचर में देखेंगे इसके डेवलपमेंट के बारे में और मैं होप करूंगा कि ये रिसर्च सक्सेसफुल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मिडनाइट टेक शो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। So guys, if you liked our content, please do like, share and subscribe. Bye bye guys.